So wonderful. Hi, hello to everyone on Desi Mathini. हाय। और sorry आज मैं थोड़ा सा पता नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया। दो तीन चीजें एक साथ हाँ, करने के चक्कर में हो जाता कोई है। बात आज नहीं, फिर आप रिलैक्स हो जाए। जी रिलैक्स जी हो जाइए, रिलैक्स। a lot of wishes, lot of wishes, तो उस चक्कर में थोड़ा हाँ, गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है हाँ कि अभी थोड़ा सा रिलैक्स होके हम थोड़ा सा शुरू करते हैं फिर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप, और मैं है ना? रिलैक्स। हाँ, ऑलवेज जी रिलैक्स। जी जी तो ठीक है, तो अब ये हम शुरू करते हैं। तो अभी जी बिल्कुल। लॉकडाउन जाहिर सी बात लगा हुआ है, तो अभी कैसा जी कट रहा है लॉकडाउन आपका? अब तो इसकी आदत हो गई। मैं सोच रहा हूँ लॉकडाउन जब बंद हो जाएगा तब हाँ, क्या करूंगा। तब क्या अब तो बहुत सारी करूँगा? बहानेबाजी बनती है, लॉकडाउन है क्या करें। लेकिन लेकिन नहीं, मैं सच बताऊं तो हाँ। मैं एक मिनिमम लॉकडाउन में वैसे भी था, क्योंकि घर में ही स्टूडियो है, हुँ, घर में जिम है। और ओके, ज्यादातर वक्त मैं घर में ही बिताता था। और मुझे ज्यादा ओके। पार्टीज या रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना वाना ज्यादा पसंद नहीं है। घर में अच्छा खासा हाँ, खाना हाँ। बनता है। तो आई वाज मोस्टली एट ओके, होम। ओके। तो अच्छा, लेकिन तो डेफिनेटली क्या है कि फिलहाल जो माहौल है, यू हुँ, नो यू हैव टू एडजस्ट तो करके उसमें खुश रहना है। कई हुँ, बार हुँ, ऐसा तो हुँ, अभी जब जब बिजी रहते हैं या जब बाहर रहते हैं, बोलते क्या मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता, मैं घर में हो ही नहीं सकता, हुँ, बीवी हुँ। बच्चों के साथ मिलना नहीं होता, कंप्लेन करते रहे। और फिर जब ये मौका आता है बोलते हैं ये क्या है, तो फंस गए यू। सो आई गेस तभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, अभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये जो कोरोना वायरस का पूरा एक जो माहौल बना हुआ है, उसमें इस बीच में हर कोई अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो इस माहौल को जो है थोड़ा कूल कर सके, या फिर बिल्कुल। थोड़ा-सा एक एक ऐसा बना सके कि रहा जा सके इस माहौल में, कोई अफरा-तफरी ना मचे। तो जी जी म्यूज़िक इंडस्ट्री की तरफ से, बॉलीवुड की तरफ से भी एंटरटेन करने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों ने भी अभी ये शुरुआत की है, जो तेरे साथ हैं हम, ये जो गाना आप लोग लेकर आए हैं। तो हमने देखा कि इसमें कई सारे सिंगर हैं, साजिद भाई हैं और जावेद अली हैं, है ना? दलेर पाजी हैं। तो जी जी कुल जी मिलाकर जी 12-13 सिंगर हैं, इतने ढेर बिल्कुल। सारे हमारे लोग, और शंकर सबने जी हमने हैं, देखा है कि हाँ, आदित्य सबने घर से ही शूट किया है इसको, और घर से ही ऐसे कैसे कोऑर्डिनेट किया इतना सबको, लोग एक साथ मिलकर? नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और अब क्या है कि आपके पास कोई बहाना भी नहीं है, सब घर पे ही है और सब बोल रहे हैं घर से शूट करेंगे। तो हाँ, पहले तो फिर भी नहीं यार, वो ऐसा करना है वैसा करना है, स्टूडियो में नहीं आ पाऊंगा, या वहाँ सेट लगी है वहाँ कैसे हाँ, जाएंगे, ट्रैफिक में अटक गया, ये गया वो गया। हाँ, आजकल हाँ, सबके पास से स्मार्टफोन्स हैं। और हाँ, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप भेज देते हैं उसको, अच्छा खासा एडिट वेडिट करके एकदम चकाचक बनाकर कर देते हैं। ऐसे हाँ, बहुत सारे गाने भी बन रहे हैं। इस गाने की खासियत यह है कि ये इतना ज्यादा, मतलब मोर देन महामारी से ज्यादा ये बात हो रही है कि हम सब अगर एकजुट हो जाए, अगर हम सब एक साथ हुँ, ऊपर वाले को आवाज लगाए, और अपनी अपनी साधन जो जो कुछ भी है सब जुटाकर वी कम टुगेदर, हुँ, देन यू नो डेफिनेटली कोई ना कोई हल हम ढूंढ ही लेंगे। और ये जो जीना जो मुश्किल लग रहा है अकेले अकेले, हुँ, हुँ। जब साथ में इसी तरह से हो तो फिर हर चीज आसान हो जाती है जब आप साथ हो जाते हैं। तो इस गाने का तो आइडिया किसका था? नहीं, पूरा तो ऑफ कोर्स साजिद भाई, साजिद वाजिद, ओके, जो हाँ हमारे सुपर हिट बहुत ही जबरदस्त टैलेंटेड मेलोडीज कंपोजर्स हैं। हाँ, तो हर कोई अपनी तरह से गाने बना रहे हैं। तो इसमें एक तो अच्छी अच्छी जो हमारे देश के बहुत ही प्रिय और प्रसिद्ध आवाज है, जावेद अली है, हुँ, हनी जी हैं, हाँ, उदित जी हैं, ऑफ कोर्स दिलेर पाजी, हाँ, बिल्कुल। यू नो। तो मैं तो खैर हर हर दूसरे प्रोजेक्ट में पहुंच जाता हूँ। और एक्चुअली नहीं, नहीं। साजिद भाई, वाजिद भाई मेरे लिटरली दे आर माय ब्रदर्स। और उनके साथ बहुत, मतलब इससे पहले कि हम एज प्रोफेशनल्स काम करना शुरू किए, उससे पहले की हमारी दोस्ती हुँ, है। तो हुँ, वी गो बैक मेनी 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 इयर्स। तो उनका कोई ओके, प्रोजेक्ट हो और उसमें मेरी आप ना मुझे हो। नहीं बुलाए, तो फिर तो मतलब दोस्ती में पंगा हो जाए। ऐसा है। दो लाइन सुना देता हूँ गाने का, ताकि एक माहौल बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल इस सर, गाने में बिल्कुल, एक बिल्कुल। पता नहीं एक थेरेपी है, कुछ जिस तरह के हाँ, नोट्स है ना, तो एक हाँ, पॉजिटिव हाँ। वाइब है और एक सुकून है उसमें। हुँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, तेरे साथ ही है हम, वंदे मातरम। फिर बहुत खूब, सबकी बहुत अलग खूब। अलग लाइंस है, बट दिस इज द मेन हाँ जी। कोरस। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जी, शान, हमने देखा कि मतलब 2 महीने हो गए हैं तकरीबन, और सब कुछ ठप पड़ा है। लेकिन मेरे बाल जो है मूवीज़ तो सफेद होने लगे।
अरे इतने सालों तक मेरे बाल हमेशा जेट ब्लैक हुआ करते थे, पता नहीं कैसे, लेकिन ये हाँ, 2 महीने 2 महीने में, ये 2 महीनों का सर है। नहीं, कलर नहीं हो रहा है, पता नहीं, देखिए 2 महीने ओके बाद ओके। फिर जेट ब्लैक हो जाएंगे बाल, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अब और थ्योरी पकड़ गई। माशाल्लाह आप तो हमेशा ही एक जैसे दिखते हैं ना, तो कोई बालों का मुझे लगता ही नहीं कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा। हाँ, आजकल ये थोड़ा सा मच्योर लुक भी लोगों को पसंद आ रहा है, जैसे कहते हैं ना सॉल्ट एंड हाँ पेपर, शायद मैं रख भी लूं, पता नहीं सीरियसली। क्या है। हाँ। और नहीं आजकल तो सीरियसली क्या है, अभी। 25-26 साल के बच्चों को भी बाल 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 हाँ बाल सफेद हो रहे हैं, तो हाँ। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बाल है यही बहुत है। तो ये बताइए बहुत दीदी, सही आप को, आपका सवाल वो सही। कुछ अलग था, मैं मैं कहीं ये कह और रहा था कि हाँ, नहीं, लाइफ है, कहीं भी जा सकते हैं तो, और लोगों को एंटरटेन तो कर ही रहे हैं हम लोग। खैर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो ठप पड़ गई हैं, म्यूजिक जो है वो चल नहीं रहा है, अब कहा जा रहा है कि उनकी पेमेंट्स वगैरह में भी कटौती होगी, बजट कम लो होगा, तो म्यूजिक इंडस्ट्री पे भी क्या इस तरह का कोई असर पड़ेगा? अब तक तो मेरे सुनने में ऐसा कुछ आया नहीं है, वैसे भी म्यूजिक इंडस्ट्री की हम्म बजट बहुत साल पहले ही कट गई थी। आप सिर्फ एक गाना जिसे पिक्चराइज करने में किसी बॉलीवुड बड़ी हम्म फिल्म में मिनिमम हम्म कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए लगाते हैं ना, हम्म लोकेशन में जाना, हम्म अलग अलग चेंजेस, कोरियोग्राफी, कॉस्ट्यूम्स, हम्म शॉट टेकिंग, चॉपर शॉट्स, हम्म हेलीकॉप्टर शॉट करके गाना करते हैं, पहाड़ पे चढ़ के हीरो हीरोइन खड़े हैं, उसी गाने के ऑडियो में जितने भी बड़े कंपोजर को आप ले लो कर लो, ऑडियो आपका मैक्सिमम आप समझ लो, मतलब एनीथिंग बिटवीन 4 लाख से लेकर 40 लाख तक का ऑडियो है। हम्म सो एनीवे द ओके। डिस्पैरिटी, और एक जमाना ऐसा हुआ करता था जब ऑडियो पे हाँ, मैं कहाँ चले गया, आप आपका वो अरे फ्रंट कैमरा ऑन हो गया कैमरा है। उल्टा हो गया, हाँ पानी का फ्रंट बोतल आ गया कैमरा, सामने। हाँ। मैं आपको हाँ बता ही देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ मेरा ये कैसे मैं इसको हाँ रखने का प्लानिंग था। देखिए, ओके। ये ऐसा एक लाइट है, ये ये तो मेरे चेहरे पे आ रहा है, ठीक है। पानी का बोतल है, बिल्कुल। ये आपका हम्म जो ये वो क्या बोलते हैं उसको, टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर टिश्यू का पेपर बॉक्स। बॉक्स है, और हाँ। उसके नीचे ये स्टूल है, और नीचे सोफा है। और तो सोफे को ये बांध बहुत दिया हूँ सही। कुछ बुक्स के साथ, वा- ताकि ये स्टडी रहे। वाह वाह। और फिर गजब फोन गजब, घूम के बहुत। रखना था इस तरह से यहाँ, और हाँ फिर इसको घुमाना था मेरे तरफ। हाँ बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट एकदम। हाँ, लेकिन बैटरी डाउन हो गई ना, तो अभी क्या करें, बैटरी डाउन है तो उसलिए मैं उसको नीचे इस तरह से रख नहीं पा रहा हूँ, तो अब इसको मैं ओके ओके। पकड़ के रख रहा हूँ। चलिए, ओके ओके ये भी ओके। थोड़ा सा आपको, हम हिंदुस्तानी जुगाड़ में माहिर है ना, कुछ ना इंडियन कुछ जुगाड़ जुगाड़, लगा हाँ, देते इंडियन हैं। इंडियन इंडियन जुगाड़ इंडियन है, इंडियन इंडियन इक्वल टू जुगाड़। तो ये तो इंडियन इक्वल टू जुगाड़ भाई। है तो ना, तो ये हाँ, तो हम हमेशा ही कहाँ रहेगा। थे। हाँ, तो एक जमाना हाँ। था जहाँ लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी, आपका जो रेगुलर स्टूडियो है, अगर उस स्टूडियो के आज के हिसाब से भाड़ा आप लगाते हैं, तो उसी का हम्म प्रति घंटा लगभग 40 से 50 हजार रुपया उसका हो जाता है, क्योंकि इट वॉज अ वेरी ओके। बिग फ्लोर। वहाँ आपके 50 हम्म से 60 वायलिन्स मिनिमम, फिर हमारे 20 से 25 कोरस, मेरी मम्मी भी कोरस में गाती थी, तो मैं ये रिकॉर्डिंग्स देखा ओ हूँ मैं उस स्टूडियो में, रिदम ओके सेक्शन में ओके एटलीस्ट 12-15 लोग, ओके। फिर हॉर्न्स, ब्रास, ये वो कर करा के हम्म एक एक रिकॉर्डिंग के पीछे आज के तारीख के हिसाब से एटलीस्ट 1 से 1.5 करोड़ रुपया का खर्चा होता है। मतलब ओ इफ यू यूज इट इन टुडेज मनी, उस जमाने में इतना नहीं हाँ होता हाँ। था, तो उस तरह से अभी सब ऑडियो कुछ। रिकॉर्ड होता था। हाँ अभी तो सब कुछ ओके। डिजिटल हो गया ना, और इसके एडवांटेज अभी ये है कि देखिए, ये मेरा स्टूडियो है, हम्म हम्म आप देख रहे हैं, ये मेरा स्टूडियो हाँ है। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ यहाँ ये कंप्यूटर लगा हुआ है, और ये अपने हाँ स्पीकर्स है, टॉप ऑफ द लाइन सब कुछ बिल्कुल है, टॉप ऑफ द बिल्कुल। लाइन, जनरल हाँ किसी को आप पूछ ले। माइक भी ये अपना वो हाँ सिंगिंग बूथ अभी फिलहाल अंधेरे में है, लेकिन गाने के लिए, हाँ माइक लगा हुआ, हाँ, ये यही तो माइक लगा हुआ है, मेरे डैडी भी है। हाँ। हाँ। हम्म तो ये सब अब मैं घर बैठे बैठे यहाँ मैं गाना डब कर लेता हूँ। मैं किसी जो अच्छे प्रोग्रामर है, 3 या 4 लाख रुपए में वो एकदम चकाचक म्यूजिक डाल देता है उस पे, और उसे मैं 6-7 लाख में बेच दूं, तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया, हाँ ये गाना ओके तैयार, सेट। ओके। इट्स ऑडियो बहुत वैसे सही। भी, सॉरी मैं कहना यही चाह रहा हूँ कि हाँ और इससे सस्ता और कितना हो सकता है भाई। और कटौती क्या होगी। और वो भी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाता है कि हम्म 3-4 नए नए जो कंपोजर्स हैं, यू नो, हम्म दे कम्पीट अमंग ईच अदर कि मेरा गाना रख लो सर, मेरा गाना रख लो। उस चक्कर में क्या हो हम्म जाता है कि मेरा गाना फ्री में रख लो, मैं आपको प्रमोशन अलग से करके दूंगा, मेरा गाना आप रख लो, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा, मेरा गाना रख लो। तो ये चाल चल रहा है। तो सॉरी मैं बहुत लंबा आपका ओके। वक्त ले लिया, लेकिन थोड़ा सा इनसाइड कोई इनसाइड नहीं, स्टोरी आपको बताया इंटरेस्टिंग, कि ऑडियो हैज बिकम इंटरेस्टिंग था। चीपर देन एवर, ऑडियो हैज बिकम ओके चीपर देन एवर।
बट द कुछ बिजनेस भी हो ऑफ जाए, ऑडियो ऑडियो। इज स्टिल वेरी गुड। हाँ, आज आप फिल्में नहीं बना सकते हो, लेकिन लोग आराम से घर पे बैठे ऑडियो बना बैठे सकते हो। ऑडियो बना सकते हैं और स्ट्रीमिंग साइट्स पर जाके गाने सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अभी वक्त है, स्ट्रीमिंग साइट्स आर डूइंग वेरी वेल, बिजनेस इज डूइंग वेरी वेल इन ऑडियो। यूट्यूब में ओके। जाके गाने देख रहे हैं, यूट्यूब के ऑर्गेनिक व्यूज अच्छी खासे बढ़ते जा रहे हैं। सो बिल्कुल बिल्कुल so बिल्कुल। so the music is unaffected. Only thing is, yes, लोगों का मूड ऐसा है कि वो नहीं चाह रहे हम्म। कि कुछ धूम धड़ाका वाला गाना हो, लेकिन मैं तो चाह रहा वो हाँ। भी बदले। क्योंकि कब तक ओके। हम हम एकजुट हो तो ये हो सकता है हम जीत जाएंगे, हाँ। हम नहीं हारेंगे। लोगों को अभी चेंज चाहिए। तो मैं हम्म। अगले महीने एक सिंगल ला रहा हूँ, लोग देख के हैरान ओ, हो जाएंगे शायद, मुझे नाइस। कोसेंगे, शायद सोचेंगे ईशान को इस अधेड़ उम्र में कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं गाना निकाल रहा हूँ। थोड़ा गाने का नाम है स्नाइपा, और पहली बार मैं देसी मार्टिनी में बता रहा हूँ ये राज। ये एक्सक्लूसिव। ये वीडियो एक्सक्लूसिव आपको दे रहा हूँ मैं। ये वीडियो भी तैयार है, गोवा में पूरी शूटिंग हो चुकी थी पहले ही जनवरी में, और ओके। एकदम चकाचक, एकदम बीच की पूल पार्टी चल रहा है। हाँ, मैं हम्म। भी कोई एक एकदम मैं कोई डॉन बना बैठा हूँ, और वहाँ देयर अरे इज अ स्नाइपर जो आती है मुझे शूट करने के लिए, और उस बीच में एक पूरा सीक्वेंस है, डांस है, मस्ती है, और पंजाबी गाना है। तो आई थिंक इट्स ओहो। लेट्स गेट बैक टू सम यू नो फंड रेजर्स। तो मतलब हो ही रही है, कुछ फंड अभी रेजर तक भी होना आपने, चाहिए। हाँ, अभी तक हिंदी, पहला अनाउंसमेंट। मराठी और बंगाली, और पहली बार अब आप पंजाबी भी हाथ आजमाने जा रहे हैं। भाई पंजाबी तो ऐसी, अभी पंजाबी हिंदी एक ही बात हो गई है, हर गाना पंजाबी में हाँ होता है, लोगों को समझ में आ जाता है। पंजाबी भाषा ऐसा है जी, कि ज्यादा बिल्कुल फर्क नहीं बिल्कुल। है, तो लोग समझ लेते हैं। उसमें ओके। थोड़ा सा इंग्लिश डाल दो, थोड़ा सा हिंदी डाल दो, थोड़ा सा मस्ती डाल दो, हिप हॉप ग्रूव डाल दो, एंड इट्स वेरी ट्रेंडी और लोगों को मजा आता है। आई थिंक पीपल वांट टू नाउ यू नो लिव विद दिस सिचुएशन। देखिए, हम लोग जब यस। लॉकडाउन में गए थे, इंडिया में 300 केसेस थे। अब हम्म। लॉकडाउन से निकलने वाले हैं कुछ ही दिनों में, लाख के पार है। तो 1 लाख के ऊपर हो चुका है केस। सो वी हैव टू लिव विद बिल्कुल। दिस सिचुएशन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी, जैसे हम्म। बाहर निकलो तो मास्क, सैनिटाइजिंग, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है उसे मान के चलो, और हम्म। और कोशिश करो जितना हो सके घर में रहने की। लेकिन साथ साथ कब तक रुके रहेंगे? कोई हमें गारंटी तो नहीं दे रहा है कि बस आप 2 हफ्ते और रुक जाओ और वायरस चले जाएगी हम्म। ना। एक है कि हमारे ओके। इंडिया में रिकवरी रेट फास्ट है, और हम्म। काफी लोग एसिम्टोमेटिक हो चुके हैं, तो पता भी नहीं चलता है कि किसको है किसको नहीं है। हाँ जिसको बिल्कुल। था भी पता चला कि आपको हो गया था, था। पता भी नहीं चला। बट वी हैव टू बी केयरफुल, एंड येट मैं नहीं कह रहा हूँ कि चलो अभी मॉल्स खोल दो, थिएटर्स ओके। खोल दो, पार्टी करो, लेकिन जो रेगुलर लाइफ है उसे धीरे धीरे हमें जीने की आदत फिर से डालनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाएंगे। गाड़ी बिल्कुल चलाना बिल्कुल। भूल जाएंगे, लोगों से कैसे मिलते हैं भूल जाएंगे। जब कोरोना वायरस चले जाएगा, भूल जाएंगे कि एक दूसरे को गले भी लगा सकते हैं। आज ईद है, हाँ, लोगों को ना ईद बिल्कुल बिल्कुल। की झप्पियां भी ईद नहीं ले पा रहे। मुबारक हो, हमने अभी ईद की बात नहीं की है। जी जी, ईद वही तो, मुबारक हो लेकिन शान भाई आपको। का दिन है, और रूखा सूखा नहीं तो दोस्तों के वहां से बिरयानी आ जाती थी, अब तक तो हाँ कुरमा खाते थे, बहुत सेवइयां मिल जाती थी। इस बार ऐसा कुछ बिल्कुल हुआ भी नहीं, बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स ईद का ये बहुत मुबारक दिन है। तो इस दिन पर हम्म। सब यही, और कंपैशन, एक दूसरे के प्रति और प्यार, एक दूसरे के लिए एकता, और उसलिए ये गाना आज के दिन भी बहुत काम कर जाता है। ओ, परवरदिगार वाह, ये कैसी बिल्कुल बला हम बिल्कुल। पर आ गई। तो कहीं ना कहीं जब इंसान पर कोई संकट आता है, तो हम ऊपर वाले को हम्म। याद करते हैं। और ये संकट ऐसा है कि अ, ऊपर वाला भी कह रहा है कि भाई अब अपना रक्षा तुम्हें खुद करना है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, बट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव। आधे से ज्यादा केसेस जो फेटल हो रहे हैं वो पैनिक में हो रहे हैं। लोग इतना डर हाँ जाते हैं, अपने अपने अपनों से दूर, घर से दूर, आईसीयू में बंद। मेनी पीपल आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन। पैनिक में आ जाते हैं, आसपास में लोग जा रहे हैं, इट रियली स्ट्रेसेस यू आउट। तो जितना हो सके अपना डरना इम्यून नहीं स्ट्रॉन्ग। चाहिए, बिल्कुल मैं भी शुरू बिल्कुल कर दिया हूँ, बिल्कुल। सुबह सुबह उठ के पहले ही खाली पेट में हाँ। आंवला का पीता हूँ। ओके। तो फिर एक थोड़ा ये मेडिटेशन मतलब, कर लेता हूँ, फिर वर्कआउट हाँ, करता हूँ, रियाज करता हूँ। सो आई एंजॉय ओके। द डे। तो हाँ, इस तरीके से आपका दिन कटता है। दिन निकल ही जाता है भाई। ओके। अच्छा शाना, आपने एक जमाने की बात की तो एक जमाना एक 90s का भी था, मैं भी 90s का हूँ। हाँ, तो 90s का तो एक अलग ही माहौल था, और मैं खास तो तौर कुछ पे जब दिनों में आपकी, मैं कुछ दिनों में मैं भी 90s का हो जाऊंगा भाई। अच्छा बिल्कुल। ऑलरेडी बिल्कुल कुछ आप दिन तो हो ही गया हैं। हूँ।
47 इस का हो दिनों गया में क्या हूँ, आप? दिनों में 90s का भी हो जाऊंगा। अरे वो 90s नहीं, वो वो 90s आप ना हो। फिलहाल हम 90s की बात कर रहे थे, जब आपके गाने आते थे कि तन्हा दिल, है ना? और जी जी जी। क्या वो पहली बार जब हम मिले, एक वो दौर था। हम्म, और अब जो गाने बन रहे हैं, मतलब एल्बम्स वाले सॉन्ग्स, पूरे एल्बम आते थे, अब आप सिंगल निकाल रहे हैं, तो जी जी जी। डिफरेंस इसमें तो क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं आप? नहीं, कि- एल्बम का मजा एक अलग हुआ करता था यार, हाथ में आपका एक सीडी हाँ मिल जाता था, आप उसके लिए 200 रुपए, हाँ 299, 399 से हाँ प्राइसेस चीज मिलते थे। अभी के वाले चौक जाते होंगे, अभी तो फ्री में म्यूजिक सुनने की ऐसी आदत हो गई है सबको हाँ। कि वो सोचते थे कि यार लोग 500 रुपए तक देते थे एक 8 गानों का एक सीडी खरीदने के लिए। और हमारी सेल्स क्या हाँ। होती थी अच्छी खासे, नौजवान जब आई थी, वी सोल्ड ओवर 6 लाख सीडीज। कौन कहेगा? हम्म तना दिल हैड रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स, तब तक डिजिटल भी आ गया था। और आज मैं हम्म। उस दिन देख रहा था कि तना दिल इज नॉट इवन इन द स्ट्रीमिंग से निकल गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ कंफ्यूजन है। सो यू कांट इवन हम्म। फाइंड इट ऑन एनी ऑफ द स्ट्रीमिंग साइट्स। बट वो बात छोड़ दीजिए, वो वक्त ऐसा था जहां लोग वैल्यू करते थे। तो जब एक हम्म। गाने को, एक सीडी को आप खरीदोगे ना, तो उसको एटलीस्ट आप 50 से 60 बार आप सुनोगे। वो आपके, जब तक हाँ, वो के उसकी उसमें वो खराब ना हो जाए, स्क्रैचेस नहीं आ चलाते जाते थे रहते सीडी चलाते में? रहते। हम लोग के पास हाँ वो 8-12 सीडीज होते थे, और उसको हम घुमा घुमा के सुनते थे, एंजॉय करते थे। तो अब अलग हो गया है, क्योंकि अभी म्यूजिक कंजम्पशन इतना आसान हो गया है कि हम्म आप यू आर डिस्कवरिंग म्यूजिक ऑन योर फोन कैजुअली, अचानक से यहाँ से वहां से वहां आप गाने सुन रहे हो, एक बार सुन रहे हो, दूसरी बार कभी सुनने का दिल किया तो किया, वरना यू जस्ट कैरी ऑन विद लाइफ। सो हम्म एंड इट्स ऑल फॉर फ्री लिटरली, मतलब जो भी आपके जो भी पेड स्ट्रीमिंग साइट्स है, दे आर आल्सो सो चीप आज के तारीख में। हम्म। मैं सोचिए 20 साल पहले अगर आपको सीडी खरीदना होता था 8 गानों के लिए, आपको 500 रुपए का खर्चा करना होता था। अभी हाँ हाँ। आप 500 रुपए में आपके 3-4 महीने का सब्सक्रिप्शन है टू ऑल योर रेगुलर स्ट्रीमिंग साइट्स, एंड यू कैन लिसन टू अनलिमिटेड म्यूजिक। फिर भी लोग यूट्यूब में फ्री में सुन लेते हैं, तो जो भी हो, तो हाँ। वैल्यू ऑफ म्यूजिक हैज गॉन डाउन। सो व्हेन वैल्यू विल थोड़ी गो कोशिश। डाउन, ऑटोमेटिकली टेस्ट विल हम्म गो डाउन, ऑटोमेटिकली जो चीज दिख रही है वो ज्यादा बिक रही है। बट म्यूजिक ओके। देखने की चीज नहीं है, म्यूजिक सुनने की चीज होती है। सुनने की चीज है, ओके। जी जी सुशांत सर, जी। तो आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो मैसेज लगातार कर रहे हैं, तो कुछ उनके भी क्वेश्चंस ले लेते हैं हम। श्योर श्योर श्योर, क्यों नहीं क्यों नहीं। तो पहले आप मुझे ये बताइए, है नाम ना, कैसा पड़ा आपका? देसी मार्टिनी, ये क्या चक्कर है भाई? देसी मार्टिनी, बंदे देसी हैं और मार्टिनी। मार्टिनी का क्या चक्कर ये मार्टिनी इज मार्टिनी, अब ये तो बहुत सारे मार्टिनी लोग। मार्टिनी का, देसी मार्टिनी का क्या रेसिपी क्या है? देखिए, मार्टिनीज होती है, डर्टी हाँ मार्टिनीज होती है, क्लासिक मार्टिनीज होती है। हाँ। आजकल वो रैस्पबेरी मैंगो लीची मार्टिनीज भी बहुत पॉपुलर, मीठे मीठे मार्टिनीज भी बनाते हैं। जेम्स बॉन्ड होता है को ना कि पसंद है आपको मार्टिनी, होता है ना शेकन कि आपको भीड़ मस्टर्ड। से। तो देसी मार्टिनी में क्या डालते हैं? काला खट्टा मार्टिनी होता है, या आम पन्ना मार्टिनी? ये ये टोटली एंटरटेनमेंट का डोज होता है। अरे वाह, तो इसमें हम चलिए। लोग हाँ, सारे जो जितना भी एंटरटेनिंग कोशिश करते हैं कि सबको मिला लें और सबको की देसी रखते हैं, जैसे अभी आपने हाँ, नहीं बताया नहीं, कि यही तो अभी। जरूरी बहाने चाहिए भाई, खुश रहने के बस। अगर आप हमें खुश बिल्कुल रहने के बिल्कुल बहाने दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ी काम है, ये बहुत बिल्कुल बड़ा काम है। लोगों का स्ट्रेस बिल्कुल कम हो बिल्कुल। रहा है, लोगों को थोड़ा हंसा ओके। दे, मस्तियां कर ले, हाँ, और क्या चाहिए? बिल्कुल तो बिल्कुल। बताइए मैं क्या तो करूं? सवाल एक क्वेश्चन मैंने एक बीच में से देखा था, तो उसमें ये कहा जा रहा था, सोनिया नाम के से यूजर से आया था मुझे, तो ये कहा जा रहा था कि आप बहुत जैसे अभी आपने गाने के बारे में बताया कि आप एकदम हिप हॉप तरीके से एकदम सामने आएंगे अलग तरीके से, लेकिन आपका एक हाँ हाँ 90s हाँ, का है बॉडी ना? वॉडी बना के आप, भाई, मसल वसल अरे रहेगा वाह, सॉन्ग में। गजब ओहो, गजब गजब। गजब। काले चश्मे पहली लेकिन बार मैं, मतलब काले चश्मों में। कुछ लेकिन अजीब ही आपको है, कुछ पुराने अजीब ही है। पुराने एक टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पुराने गाने भी पसंद आया करते थे, जब नहीं, आप मुझे आरडी बन बन के पुराने गाने नहीं पसंद आते। अभी भी पसंद है, आरडी बन में का हाँ, लेकिन रीमेक मैं नया किया हूँ ना, करते मैं थे। क्या करूँ, मैं पुराना थोड़ी हो गया हूँ, मैं ट्रेंडी हो हाँ। गया हूँ। सही सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सर। लेकिन जब जो इस तरह के रीमेक बन रहे हैं, क्या आप उनसे सेटिस्फाई हैं? जैसे अभी मसक अली गाना आया था, उस पे थोड़ी हाँ हाँ। कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या रीमेक से आप सेटिस्फाई हैं? गाने रीमेक होने चाहिए? नहीं, देखिए क्या है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं, आज की जो नई जनरेशन है वो आज से शायद 10-15-20 साल तक गाने सुने होंगे, लेकिन उसके पहले वाले नहीं सुने होंगे। मुझे हाँ लगता है जैसे मसक अली है, ये तो बहुत, मतलब इट्स अ वेरी न्यू सॉन्ग। हाँ। जैसे इवन 10 बहाने ओके। हुआ बागी थ्री में, आपका 10 बहाने और भी ये आया नहीं था, है कि हाँ। मेरे वोकल्स और के वोकल्स सही होते हैं, वरना हाँ और उस बात से मैं खुश हूँ, लेकिन हाँ, दैट सॉन्ग एवरीवन रिमेंबर्स दिस सॉन्ग।
बट जो गाने समझ लीजिए जैसे आंख मारे लड़की आंख मारे, तो ये सुपरहिट गाना था, लेकिन वो 80s का गाना है। आई डोंट थिंक द न्यू जनरेशन हैज द ओरिजिनल। तो ठीक है, उसको थोड़ा घुमा फिरा के फिर आ गया, लोगों को मस्ती मिल गया। तो एवरी सॉन्ग यू नो इफ इट्स अ गुड सॉन्ग एंड यू कैन रिवाइव इट आफ्टर यू नो एक दो जनरेशन बाद, तो अच्छी बात है। लेकिन अच्छे गानों को अगर रिवाइव करें और अच्छे तरीके से करें, आई एम टोटली फॉर इट। देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग। इन द वेस्ट इतने सारे हिट गाने हैं जो यू नो बड़े बड़े सुपर ग्रुप्स करते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ ग्रुप, एक बैकस्ट्रीट बॉयज हैं या फिर बॉयजोन थे, ऑल देयर सॉन्ग्स आर ऑल कवर्स। बट यू नो द कवर्स फ्रॉम सॉन्ग्स फ्रॉम द 50s 60s, बीजीज के गाने थे 70s के। तो कई सारे यंगस्टर्स को वो गाने दे हैड नॉट हर्ड देम, तो वो गानों को एक नई जिंदगी मिली। सो विच इज ओके। जब मैंने जैसे हम बेवफा हरगिज़ न थे, तो यंग जनरेशन को लगा था कि ये कोई नया गाना है मैंने किया, क्योंकि परिमार फिल्म आई थी 70s में। इसे कंटिन्यू करो शान। बेवफा हरगिज़ न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली इसकी सजा, हम जो खता कर ना सके। वाकई में आपकी आवाज में ये जो पुराने गाने हैं जो दोबारा आप गाते हैं वो बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। और उसमें साथ साथ क्या है कि तभी क्या था कि नए बीट्स आने शुरू हुए थे, तो गानों को एक अलग ही अंदाज से इलेक्ट्रॉनिक बीट के साथ हम लोग डाल रहे थे, तो मजा आ रहा था। लेकिन अभी लास्ट 10-15 साल में यू नो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तो अच्छा खासा आ ही गया था। सो जैसे आप कर, तो उसी गाने को जब आप फिर से बना रहे हो एंड यू आर यूजिंग सिमिलर बीट सिमिलर टोन, तो कुछ ज्यादा यू नो जैसे जैसे हम्मा हम्मा का पूरा एनर्जी तो आपने चूज के खत्म कर दिया, लेकिन उसके जो कैच होते हैं वो तो आपने रख ही दिया। तो ऑल द मेन कहते हैं ना जो मेन इंग्रेडिएंट्स वो सेम ही है, और उल्टा आपका जो एक अच्छा उसका एक एनर्जी तड़का था वो निकाल के एकदम उसको फुस कर दिया। तो कुछ कुछ रीमिक्सेस रिक्रिएशंस अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बहुत फालतू होते हैं। ओके, तो अभी आजकल आप लॉकडाउन में कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं? नए नए गाने बना रहे भाई, नए नए गाने बन रहे रोज। तो अभी आज जो आपने अभी गाना बताया था, क्या उसकी लाइनें कुछ सुना सकते हैं? नया गाना आपका जो स्नाइपर आ रहा है। लेकिन ये मजा आएगा, लेकिन फिर भी अखा तेरी स्नाइपर ये गाना है, चलावे सीधा गोली, हाँ करेगी मेरा मर्डर, तू पहले क्यों ना बोली। वायरस के इस संकट में इस तरह की भी होती है ना खूबसूरत कन्याएं बलाएं जो आंखों से गोली मारती हैं। तो आका तेरी स्नाइपर स्नाइपर चलावे सीधा गोली, करेगी मेरा मर्डर वो तू पहले क्यों ना बोली, हुआ हुआ आका तेरी स्नाइपर स्नाइपर चलावे सीधा गोली, गोली करेगी मेरा मर्डर तू पहले क्यों ना बोली, हुआ हुआ। बहुत खूब। अच्छा, अब आपसे कुछ सवाल पूछते हैं हम। की अट्रैक्शन अभी भूल रहा हूँ थोड़ा सा अचानक से, लेकिन गाना आएगा इसमें। वेरी हॉट एंड रेविशिंग सोनाली राउत is playing the sniper and I am playing the Don. Don और मेरे den में ये गाना हो रहा है। तो समझ लो, हाँ this is an ode to my friend Mika. क्या बाजी जब गाने होता ना उस साल के मैंने कहा कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं पहन के एकदम पंजाबी में हिप हॉप गाने करता हूँ और आपको बहुत मजा आएगा। और थोड़ी सी मतलब इसमें थोड़ा सा नॉटीनेस है, लेकिन उसको आप मिश्रिफ मान के फॉरगिव कर देना बस। ओके, देखो हमें ऋचा शर्मा जी ने भी मजा आया आपसे, तो बहुत सारी बातें हुई। मैंने तो एक्चुअली अभी 2-3 कुछ ऑर्डर आए हैं कुछ कॉर्पोरेट सॉन्ग्स का, तो आज मुझे करके देना है, तो वो भी चल रहा है। तो डूइंग अ नोट टू टीचर्स, जो हमारे जो टीचर्स हैं जो ऑनलाइन अभी स्कूलिंग कर रहे हैं और जो यू नो इस नए सिस्टम से खुद जूझ रहे हैं और अपने जो बच्चे हैं उनको भी समझा रहे हैं सिखा रहे हैं। तो टीचर्स हमेशा हमारे लिए यू नो वो कभी भी कोई भी टीचर जो उनकी घर में या घरेलू जो भी मुद्दा है सबको भूल के हमेशा जब क्लासरूम में आते हैं टीचर्स तो बच्चों को प्रेरणा देते हैं। तो दिस इज अ स्पेशल सॉन्ग वी मेकिंग फॉर टीचर्स। तो वो बना रहा हूँ अभी, वो करना है। लेकिन बात मेन मुद्दा है कि
हम साथ हैं तेरे। बिल्कुल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, हम तेरे साथ ही हैं हम, वंदे वंदे मातरम, वंदे थैंक यू। मातरम। मातरम। और आज ब्रदर्स डे भी तो है, ऐसा कुछ चक्कर है क्या? नहीं, ब्रदर्स डे कल था। अरे तेरी, और कल से ब्रदर्स डे? आप अपने ब्रदर को अगर भूल भूल गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी नहीं, मुझे सीरियसली पता है, कल मैं तो था। बेटा क्या है, तो मैं नहीं, ईद और सीरियस। ब्रदर्स डे साथ में कर दिया, तो ओके, चलो। ठीक है। तो तो पाजी ब्रदर्स डे थोड़ा। मेरे सारे भाइयों को और उनकी बहनों को ईद हाँ, मुबारक। उनकी बहनों को। ठीक है। आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। ठीक है अच्छा पाजी, मुझे बहुत बहुत आखिरी थैंक। सवाल, आखिरी सवाल। हाँ, आखिरी सवाल में बस बहुत ज्यादा फरमाइशें आई हैं कि आप मेलोडी के लिए जाने जाते हैं, तो आप मेलोडी गा दीजिए। और अभी हमने ऋचा शर्मा जी को भी देखा था, तो अच्छा ऋचा अच्छा शर्मा अच्छा जी अच्छा। भी हाय हेलो बोल रही हैं। ओ तो ऋचा जी है या? क्या हाँ हाँ बात हाँ, है। अभी ऋचा जी आई थी। तेरी कारी अखियों में जिंद मेरी जागे, सपनों से तेज दौड़े, सपनों से आगे, अब जाने लग ये जहां लुट जाए संग, साथ तेरा मैं रहूं ना रहूं। क्या कर दिया मैंने, सजदा। ऋचा जी देख रही हैं आपको। ये पागल क्या कर रहा है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तेरी कारी अखियों में जिंद मेरी जागे। भूल गया यार, इतना अच्छा पाजी प्यारा फना, गाना। आपके आपके हम फना गाने से हम इस लाइव को फना, एंड करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चांद से फारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के, करनी है हमको खता। जिद है अब तो है खुद को मिटाना, होना है तुझ में फना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऋचा शर्मा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ब- अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। दोनों में उन्होंने मस्तियां कहा है चलती आपको, रहती है, गुलाम अकबर यार। उन्होंने आपको कहा है सो क्यूट। मुझे विद्या जी पहली बंबई में आई थी ना, सबसे पहले हमारे घर आई थी। हाँ। हमारे ओके। एक ऐसा कनेक्शन था, और सो आई हैव सीन हर एट एज 14। वाह। जी जी जी। तो हमारी बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। पुरानी दोस्ती, बहुत पुरानी दोस्ती है, एंड शी इज वेरी डार्लिंग पर्सन। जी जी जी। चलिए तो ठीक है, वंडरफुल। थैंक यू सो मच सर, बात थैंक करने यू के लिए मैम, हमसे, देसी वंडरफुल मार्टी को है, टाइम बड़ा देने के है। लिए। और आपके बलराग, मसून, हाँ। सिमोन सिंह। सिमोन सिंह ने कुछ लंबा चौड़ा लिखा है, क्या लिखा है? तेरी, अच्छा लिरिक्स, लिरिक्स ये है। हाँ। धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, तेरी कारी अखियों में जिंद मेरी जागे। धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जान लुट जाए ये जहां जुट जाए संग, साथ रहे मैं रहूं ना रहूं। सजदा, तेरा सजदा, दिन रहन करूं, नहीं चैन करूं। बस 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 बस, बस गाने का। लेकिन पहले वाले से थोड़ा बेटर हुआ, पहले वाले से थोड़ा बेटर हुआ। बहुत बेटर, बहुत इसको बेटर, छोड़ो, बहुत मैं बेटर ठीक से सर। गाऊंगा, फिर सबको सुनाऊंगा फिर बाद में। ओके। बाय बाय, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ईद बाय मुबारक अगेन टू एवरीबॉडी। बाय, थैंक यू।